एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने शौहर, सास और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसकी सास 24 घंटे उससे लड़ने के बहाने ढूंढती रहती थी। उसकी सास ने टूनी चिड़िया को कहा, बेटा चलो मुझे चाय बना के दो, सारा दिन तुम फजूल बैठी रहती हो। टूनी चिड़िया जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाती है। ये ले माँ जी, चाय पी लें। टूनी की सास चाय पीती है तो उसमें थोड़ा शक्कर ज्यादा होता है और वो गरम गरम चाय टूनी के ऊपर उठा कर मारती है। क्या तुमने ये चाय बनाई है? माँ, एक चीनी ही तो ज्यादा हो गई थी और आपने मेरा पूरा पर ही जला दिया। और वो ऊंची ऊंची उसकी सास उसे बोलने लगती है। अभी लड़ाई हो रही होती है कि एक मिट्ठू तोता उनके घर आता है। टूनी की सास दरवाजा खोलती है। देखो मिट्ठू, ये हमारे घर का मामला है, तुम इससे दूर ही रहो तो बेहतर है। क्या क्या बोल रही हैं आप अम्मा जी? मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी बेटी को किसी शिकारी ने मार दिया है। टूनी की सास ये सुनकर हैरान हो जाती है और अंदर रोते हुए जाती है। मनहूस, जब से तुम मेरे घर आई है मेरे घर में कुछ गलत ही हो रहा है। क्या हुआ है माँ जी? अब क्या हुआ है? मनहूस, तेरे आने से पहले मेरे बेटे की दौलत में कमी हुई और अब तो मेरा बेटा मर ही गया। क्या जरूरत है तुम्हें मेरे घर में रहने की? अगले दिन टूनी खाना ढूंढने के लिए किसी जंगल में जाती है और बहुत मुश्किल से कुछ भोजन लेकर आती है। जैसे ही वो घर आती है तो वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे और उसके घर का सामान बाहर पड़ा होता है। बेटा, ये सामान लेकर तुम बाहर क्यों आ गए? मम्मा, हम सामान नहीं लेकर आए, दादी ने हमारा सामान और हमें घर से निकाल दिया है। अच्छा बच्चों, परेशान ना हो, मैं आपकी दादी से बात करती हूँ। अम्मा जी, आपने बच्चों का सामान घर से क्यों निकाला? आपको अपने पोतों पे तरस आना चाहिए। नहीं आता मुझे अपने पोतों और तुझ पे तरस। मेरे बेटे तक मेरा ताल्लुक तुम लोगों से था, अब मेरा बेटा मर गया तो तुम लोग को क्या काम? तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। बच्चे ऊंची ऊंची रोने शुरू हो जाते हैं। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे बेटे, तुम अब रो ना, चलो हम किसी पेड़ को देखते हैं और उस पर घर बनाते हैं। ये कहते हुए वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं और टूनी चिड़िया भी उनके पीछे चली जाती है और उन्हें एक अंगूरों का दरख्त दिखाई देता है। बेटा, तुम लोग ये कुछ अंगूर खाओ और मुझे ये दरख्त बहुत मजबूत लग रहा है। मैं जंगल से कुछ तिनके ढूंढ कर लाती हूँ और यहाँ पर घर बनाती हूँ। जैसे ही टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ती है तो पेड़ बोलने शुरू हो जाता है। बच्चों, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? फिर तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। हाँ पेड़, हमें तुमसे दोस्ती करनी है। क्या तुम जादुई पेड़ हो जो बोल रहे हो? हाँ, मैं एक जादू पेड़ हूँ। पेड़, हमारी दादी ने हमारे साथ बहुत गलत किया और हमारे पास अब रहने को घर नहीं है। तुम लोग परेशान ना हो, मैं तुम लोग को एक घर बना कर दे देता हूँ। और पेड़ अपने जादू से उन्हें एक पेड़ पर घर बना देता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पेड़ कुछ अंगूर भी देता है ताकि वो अपना खाना खा सकें। टूनी चिड़िया जब घर वापस आती है तो इतना प्यारा घर बना हुआ देखकर हैरान हो जाती है और वो दरवाजा खटखटाती है। अंदर कोई है? मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ घर बनाऊंगी, तो आप लोगों ने कैसे इतनी जल्दी घर बना लिया? उसके बच्चे बाहर आते हैं। मम्मा, हमें पेड़ अंकल ने ये घर बना कर दिया है। उन्होंने कहा अगर हम उनसे दोस्ती करेंगे तो वो हमें कुछ भी देंगे और हमने उनसे ये घर ले लिया। टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और वो उस घर में रहना शुरू हो जाती है। कुछ अरसे के बाद जंगल में बहुत तेज बारिशें होने लगती हैं और बारिशें होने की वजह से बहुत पंछियों का घर टूट जाते हैं। इसी तूफानी बारिश में उस चिड़िया की सास का भी घर टूट जाता है और चिड़िया को ये खबर कहीं से मिल जाती है। चिड़िया दौड़ी दौड़ी अपने सास पास जाती है। अम्मा जी, आ जाए, आप मेरे घर आ जाए, वहाँ बहुत कुछ खाने को है, आप हमारे पास रह लें, हमारा घर बहुत मजबूत है। इस तरह चिड़िया अपनी सास को अपने घर ले आती है और उसकी सास को अपने किए पर नदामत होती है।
लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो चिड़िया के साथ अच्छी तरीके से रहने लगती हैं। इसी तरह वो चारों अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी को भी मुसीबत के वक्त छोड़ना नहीं चाहिए। क्या पता अगली बार मुसीबत हमारा इंतज़ार कर रही हो। एक जंगल में एक चिड़िया बड़ी मुश्किल से चावल का दाना और दाल का दाना ढूंढ कर लाती है और बड़ी मेहनत से खिचड़ी बनाती है। वो पेड़ पे बैठ के खिचड़ी खा रही होती है कि वहाँ से उसे कालू कौवा और गोरी कौवी देख लेती है। कालू कालू, मैं सोच रही हूँ इस चिड़िया की खिचड़ी खींच के हम लोग ना खा ले। हाँ हाँ, तुमने बहुत अच्छा सोचा। वो दोनों उड़ के चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, चलो ये खिचड़ी हमें दे दो। क्यों भाई, मैं तुम लोग को क्यों खिचड़ी दूं? मैंने इतनी मेहनत से ये खिचड़ी बनाई है। अच्छा अच्छा, खिचड़ी को छोड़ो, वो देखो पीछे तुम्हारे घर में क्या है। जैसे ही चिड़िया अपने घर की तरफ देखने लगती है तो गोरी कौवी वो प्लेट उठाकर ले जाती है। वो और कालू कौवा एक पेड़ पर बैठ के खिचड़ी खाने लगते हैं। गंदे कौवे, बहुत गंदे कौवे, उन्होंने मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई खिचड़ी खींच ली। लेकिन कालू कौवे और गोरी कौवे की अभी तक शरारतें खत्म नहीं हुई थी। वो उड़ के जाते हैं और जाके परी के पास बैठते हैं। परी परी, तुम्हें पता है चिड़िया ने मैंने खिचड़ी बनाई बड़ी मुश्किल से, वो सारी खा ली और हम दोनों मियाँ बीवी को कुछ भी खाने को नहीं दिया। मुझे कितना बुरा लगता है जब जंगल में पक्षी एक दूसरे को तंग करते हैं। आज तो मैं चिड़िया का हाल अहवाल पता ही करके रहूंगी कि उसने अपनी हरकतों से कब बाज आना है। परी उड़ती है और चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दूसरे पंछियों को तंग करती हो। पहले मुझे कालू कौवे और गोरी कौवी ने धोखा दिया और अब आप भी मुझे मार ले, क्योंकि मैं कमजोर परिंदा हूँ और जिसका दिल करता है वो मुझे मार देता है। परी चिड़िया की आंखों में सच्चाई देखती है और वो उसे कुछ दाने देती है। ये मीठे दाने हैं चिड़िया, जब तुम्हें कोई तंग करने आए तो तुम एक दाना उसे दे देना और देखना कि वो अपनी याददाश्त भूल जाता है और फिर वो वही करेगा जो तुम उसे कहोगी। शुक्रिया परी बहन, शुक्रिया परी बहन। परी बहन वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा की अभी शरारतें खत्म नहीं हुई थी। वो चील के पास जाते हैं। चील चील, तुम्हें पता है वो चिड़िया कह रही थी कि तुम बहुत गंदी हो, तुम्हारे पंजे इतने गंदे हैं और तुम्हारी आंखें कितनी मोटी मोटी हैं। उस चिड़िया की ये मजाल कि उसने मुझे ये कहा। हाँ हाँ, उसने ये भी कहा था कि मैं इतनी ताकतवर हूँ कि मैं एक डंडे से ही चील को मार दूं। आज तो उस चिड़िया की खैर नहीं। फिर चील उड़ती है और चिड़िया के पास जाती है और वो अपने पास एक मोटा डंडा हाथ में पकड़ लेती है। जब वो चिड़िया के पास आती है, चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरे ऊपर बोलो अब। चील बहन, अगर मैंने कुछ बोला भी होगा और आपने मुझे मारना भी है, लेकिन उससे पहले एक दाना तो मीठा खा ले और फिर मुझे मारिएगा। जैसे ही चील वो दाना मुंह में डालती है तो वो सब कुछ भूल जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं यहाँ क्या करने आई हूँ और मेरे हाथ में तो एक डंडा भी है। चील बहन, आप गोरी कौवे को मारने आई थी इधर, आप मुझसे उसी का पता पूछ रही थी। चील वहाँ से उड़ती है और गोरी को बहुत ज्यादा मारती है। कालू कालू, ये तो हमें ही मार पड़ेगी। मुझे लगता है कि चिड़िया के पास कुछ चीज है, हमें उसका पता करना होगा। जैसे ही वो चिड़िया के पास जाते हैं तो वो सुनते हैं, शुक्र है परी ने मुझे ये मीठे मीठे दाने दे दिए, ये तो मेरी अब हिफाजत करेंगे। गोरी कहती है, कालू, हमें किसी तरह ये दाने छीनने पड़ेंगे चिड़िया से और फिर ही मजा आएगा। ये कहते ही कालू और गोरी चिड़िया के पास आ जाते हैं। गोरी कहती है, मेरी प्यारी बहन चिड़िया, देखो सारी जिंदगी मैंने तुम्हें तंग किया है, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है। तुम जैसी अच्छी पड़ोसन तो मुझे मिल ही नहीं सकती थी। मेरी सगी बहनों से सगी हो तुम। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है।
मैं भी अपनी गलतियों पे बहुत पछता रहा हूँ। तुम ही हमारे मुश्किल में काम आती हो। हम ही थे जिसने खिचड़ी खाई थी। चिड़िया मगर कालू और गोरे को अच्छी तरह जानती थी। उसे पता था कि ये कौवे कभी भी पास नहीं आ सकते। अच्छा, ये छोड़ो, तुम देखो, ये दाने खाओगी? गोरी लालच से इतनी बड़ी होती है कि उससे भूल ही जाता है कि ये दाने जादू के थे और वो दाना खा लेती है। ले, तुमने ये दाना खा लिया। हम यही दाना तो लेने आए थे। लेकिन गोरी वो दाना खा के सब कुछ भूल जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे पेड़ पे क्या करने आई थी? गोरी, तुम मुझे बताने आई थी कि कालू अब हरकतें अच्छी नहीं करता और तुम मुझसे ये डंडा मांगने आई थी कि तुम कालू को मारना है तुमने। गोरी वो डंडा चिड़िया से लेती है और कालू को मारने लगती है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम किसी का बुरा करें तो बुरा हमारे साथ ही